हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CS3 से रिलेटेड 65 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम स्क्रॉल बार स्टाइलिंग करने वाले हैं कि हम स्क्रॉल बार की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्क्रॉल बार आखिर होता क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो इसकी अभी ऑलरेडी स्टाइलिंग है, तो हम इसी की स्टाइलिंग करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो यही होता है हमारा स्क्रॉल बार। ये होता है अभी वर्टिकली, आप हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार होता है उसको भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे CSS की दुनिया में कुछ सूडो एलिमेंट्स होते हैं फॉर स्टाइल स्क्रॉल बार स्टाइलिंग, ठीक है। फर्स्ट जो है वेव किट स्क्रॉल बार, वेव किट स्क्रॉल बार ट्रैक, वेव किट स्क्रॉल बार थंब एंड वेव किट स्क्रॉल बार कॉर्नर, ठीक है। तो ये चार सूडो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको स्क्रॉल बार स्टाइलिंग के काम आते हैं, ठीक है। ये कैसे काम आते हैं, हम कैसे देते हैं और हम कैसे स्टाइलिंग करते हैं, वो सब प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। यहाँ समझिए वेव किट का मतलब क्या है। वेव किट एक प्रीफिक्स है, इसे हमें देना होता है। अगर यह नहीं देंगे तो हमारा जो क्रोम हो या फिर ब्राउज़र हो, कोई सा भी वो काम नहीं करेगा। आपको हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल कि हमें इसे कैसे स्टाइलिंग करनी होती है। ओके, तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं करा। स्क्रॉल बार पर मैंने कोई भी स्टाइलिंग नहीं करी है, ठीक है। तो सिंपली मैंने कुछ H1 टैग लिया जो कि आपको इधर दिख रहा है, और डिव के अंदर जो मैंने डेमो क्लास ली है उसमें कुछ मैंने CSS दी है जो कि आपको इधर दिख रही होगी। उसके थ्रू मैंने यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बनाया, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और इसमें मैंने ओवरफ्लो हिडन किया है तो इसलिए ये हिडन है। अभी ओवरफ्लो जितना भी है और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बन गया, लेकिन इसके लिए मैंने कोई भी स्टाइलिंग नहीं करी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे जो कि हम चाहते हैं ऐसा कलर हो, इसका बैकग्राउंड कुछ अलग हो इस तरह का। तो हम वो कैसे करेंगे वो चलो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप इधर ही आओ। सबसे पहले हम लेते हैं डॉट डेमो, क्योंकि मैं डेमो पे कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो स्क्रॉल बार बनना है वो डेमो पे बनना है। देखो आता हूँ इधर ही, और इस डेमो पे बनना है, ठीक है, इस डेमो क्लास पे यानी कि इस डिप पर, ठीक है। तो फिर ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो डॉट डेमो और यहाँ पे हम लेते हैं वेब किट। हमें देखो वेब किट लेना ही पड़ेगा, अगर आप हाइफन भी नहीं लगाओ तब भी आपका ये काम नहीं करने वाला। वेब किट एंड स्क्रॉल बार, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉर्डर बिड्थ देते हैं, पहले इसकी बिड्थ चेंज करते हैं, ठीक है। बिड्थ करते हैं 10 पिक्सल और मैं आपको कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। तो देखो ये बहुत स्मॉल होगी, बट सब कुछ गायब हो गया क्योंकि हमने अभी स्क्रॉल बार को सिर्फ बिड्थ दी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ बैकग्राउंड, ओके बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद ये देखो ग्रीन मिल गया, अब आपको इजीली दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इतना काम हो गया, लेकिन ये देखो सिर्फ हम इसके ट्रैक की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो पट्टी होती है उसी का ही बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि इसने सब कुछ चेंज कर दिया पूरा स्क्रॉल बार, ठीक है। अब देखो डॉट डेमो, और अगर मैं बात करूँ वेव किट और कॉर्नर नॉट कॉर्नर ट्रैक, यानी कि जो ट्रैक रहता है मतलब वो पटरी टाइप, ठीक है। तो देखो यहाँ मुझे बिट देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ बिट दे चुका हूँ सिर्फ। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ इधर आऊँ और देखो यहाँ पे अगर देखो बॉर्डर रेडियस करता हूँ पहले आपको मैं, एक्चुअली मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रैक में और स्क्वायर बार में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ कर दूँ 6 पिक्सल, कंट्रोल सेव करूँ तो देखो आपको यहाँ पे मिल गया है बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसी को कंट्रोल एक्स करने के बाद कंट्रोल वी करूँ, कंट्रोल एस सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमने वहाँ दिया था, अगर मैं इस बैकग्राउंड को धर दूँ तो देखो क्या पता चलता है। देखो पहले भी यही सेम रिजल्ट था, है ना। अब देखो अब ये डिफरेंट आएगा। देखो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल सेव करो तो देखो आपको अगर अब पता चल रहा है वो पूरी पट्टी को ले रहा है, ठीक है, पूरी पट्टी को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बैकग्राउंड से देखो बॉर्डर ये 6 पिक्सल कर दे, लेकिन अभी क्यों नहीं ले रहा,
क्योंकि इससे हमें अलग कलर देना पड़ेगा, बट ये इससे छिप जाएगा क्योंकि इसने पूरा कवर कर लिया वो कलर को, ठीक है। मतलब कि जो प्रायोरिटी है सब इसको ही दी जा रही है, ठीक है। अगर मैं अगर 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 मैं यहाँ पे कर दूँ, देखो बैकग्राउंड बैकग्राउंड ग्रीन, ग्रीन नॉट ग्रीन, रेड, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद अगर देखो, अब देखो है, अगर मैं इसको इसको हटाओ इसको, तो इतना समझिए कि जो हमारी स्टार्टिंग होती है इसे हम वेट दे देते हैं, और कंट्रोल सेव करने के बाद आपको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ बॉर्डर रेडियस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं थंब पे काम करता हूँ, डॉट डेमो डॉट वेव किट, थंब, ठीक है। अब देखो हमें कोई भी थंब नहीं दिख रहा ना अभी, अब हम थंब पे काम करने वाले हैं। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड येलो, ठीक है, येलो, कंट्रोल है सेव करने के बाद देखो आपको ये दिख गया है, ठीक है, जो स्क्रॉल, ठीक है। ये देखो देखो, ठीक है। यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल, कंट्रोल सेव करो, देखो ये आपको बॉर्डर रेडियस देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है। अब सुनो, अब 7 पिक्सल ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका विड्थ इसकी 10 पिक्सल, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड रेड, और इसका भी हमने बॉर्डर रेडियस दे रखा है 6 पिक्सल, ठीक है। इतना काम हो गया, लेकिन ये अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, मैं इसी को थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। और आप चाहो तो इसको लीनियर ग्रेडियंट दूंगा। लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है, यहाँ पे इसमें आपको 2 कलर दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, ठीक है, 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा पहले ग्रीन एंड आपका येलो, कंट्रोल सेव करो, और देखो ये अब इस तरह का स्क्रॉल दिखेगा। लेकिन ये जो रेड है इसको थोड़ा बैकग्राउंड में क्या करूँगा, लाइट में रखूँगा, ठीक है। तो इधर ही आइए आप, और उसके लिए मैं RGBA का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और रेड का मतलब 255, ठीक है, मैं फुल करूँगा इसकी रेंज, और यहाँ पे मैं 0 करूँगा, 0, और कंट्रोल जेड थोड़ा इसका छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 0, ओके। और अल्फ़ा को मैं रखना चाहूँगा 0.5 में, मतलब कि हाफ, ठीक है, 0.5। कंट्रोल सेव करने के बाद ये देखो अभी कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल बार बनाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, ठीक है। अब हमारी एक रह गई कॉर्नर, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, और कॉर्नर इसमें काम करता हूँ मैं 0.4 करता हूँ, कंट्रोल सेव करने के बाद यस, अब गुड, फाइन, ओके। अब देखो कॉर्नर हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज रखा हुआ है, और यहाँ से इसको हटाओ, और यहाँ पे इसको हटाओ, ओके। कंट्रोल सेव करने के बाद देखो आपको यहाँ भी एक स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, ये देखो। लेकिन यहाँ पर आपको एक कॉर्नर में एक जगह मिल गई है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई कलर नहीं है। यहाँ पे आपको ये फिल करना हो तो आप कॉर्नर का यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे, देखो यस, इधर ही आइए आप, और डॉट डेमो वेव किट स्क्रॉल ट्रैक, ठीक है, नॉट ट्रैक कॉर्नर, ओके। और इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड ग्रीन करते हैं, ओके, ग्रीन, ओके। स्क्रॉल बार कॉर्नर मैंने ग्रीन कर दिया, बैकग्राउंड हो, यस। देखो मेरा ये कलर ग्रीन हो गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अब आप बोल रहे हो कि छोटा क्यों हो गया, छोटा इसलिए हो गया क्योंकि जो आपकी इमेज थी वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, ठीक है, और जो आपने बिट दी थी वो बहुत कम है, देखो, ठीक है। अगर मैं और चेक कर रहा हूँ तो देखो आपको ये यहाँ से दिख रहा है टेक्स्ट, ठीक है, और लेकिन आपको इधर ही आना पड़ेगा तब आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है। तो हम इस तरह से अपने स्क्रॉल बार यूज करते हैं अपनी इस CSS स्टाइलिंग के थ्रू,
ठीक है, यानी कि सूडो एलिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।